जी भगवंतों की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव आशीष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें व्यापार और व्यवहार इन दोनों में बड़ा संभल संभल के जीना चाहिए। जब आप उन व्यापार करें और जब आप किसी से व्यवहार करें या व्यवहार रखें तो अपन को संभल संभल के जीवन जीना चाहिए। कई बार ये हो जाता है कि एक गलत कदम पूरी जिंदगी के व्यापार व्यवहार को समाप्त कर देता है। एक गलत कदम, आपने किसी से व्यवहार किया और एक गलत व्यक्ति से सही व्यवहार कर लिया, आपका पूरी जिंदगी का जो आपका बनाई हुई हाइट्स थी वो बैक हो जाती है। जैसे आपने व्यापार किए, गलत व्यक्ति से व्यापार कर लिया तो जो जिंदगी में आपने व्यापार करके जो हाइट बनाई थी वो एक बार में खत्म। व्यापार की बात करता हूँ, कुछ दिन पुरानी घटना है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से व्यापार चालू किया और कुछ प्रजातियां जातियां कौम ऐसी हैं भारत की कि वो शुरू में प्रॉफिट दिखाती है और आखिरी में तुम्हारा सब लेके चली जाती है, तुम समझ नहीं पाते हो। उसने बढ़िया 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसको 30 लाख प्रॉफिट दिखाया। फिर अगले साल फिर उसने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसने उसको 25 लाख का प्रॉफिट, 40 लाख का प्रॉफिट दिलाया। ऐसा करते करते उसने उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया। उसने 28 करोड़ रुपए दिए, उसने उसको प्रॉफिट दिखाया 3-4 करोड़ का। आदमी बोला भाई 2 महीने में बहुत है। फिर उसने 17, 15, 18, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसने बोल दिया मैंने खा लिया, अब तुमको जो दिखे सो कर लो। उसने 3, 4, 5 करोड़ रुपए वापस करे और 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए उसके रख लिए। एक गलत व्यक्ति से व्यापार किया, अब कुछ नहीं बचा, जीरो हो गए अब तुम। एक गलत व्यक्ति से व्यापार की, तुम्हारा सब व्यापार खत्म, पूरी जिंदगी खत्म। तो व्यापार करें और व्यवहार करें तो बहुत सोच समझ के व्यक्ति की परीक्षा करके करें। और मेरा तो ये मानना है कि जब भी व्यापार करें उसमें कोई उधार वाला काम ना करें। हो सकता है कि आपको मेरी बात लगे कि महाराज जी आज के समय में तो चल ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, कम खाना सुकून से जीना। आपने अगर उधार दिया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ब्लाइंड रिस्क है। कई लोग ये सोचते हैं कि व्यापार करो तो ऐसा कर लो अपन की डील कर लेते हैं, स्टाम्प पेपर पे लिख लेते हैं, चेक्स ले लेते हैं। जिसको पैसे खाना है भाई वो तो डील के बाद भी खा लेगा, और जिसको पैसे नहीं खाना है, जिसको आपका सपोर्ट करना है या जो आपको पैसा देने वाला है, वो बिना किसी चेक के, बिना किसी डील के भी देगा। तो विश्वास पर व्यापार होता है, उधार पर नहीं होता। आज की नीति व्यापारियों के लिए खास करे, मित्रों के लिए खास करे कि जो उधार दे देते हैं छोटी छोटी सी बातों पर। ना उधार दें, ना ही किसी से उधार ले। ये बात आपको वर्तमान में अच्छी लगे ना लगे, भविष्य में बहुत अच्छी लगेगी। ना उधार दें, ना ही किसी से उधार लें। उधार लेने से सबसे पहले आपके संबंध समाप्त हो जाते हैं। ना तो उधार दें, नहीं उधार लें। उधार दोगे सबसे पहले आपके संबंध समाप्त हो जाएंगे। आपने याद करो, जितने व्यापारी, आप सब यहाँ व्यापारी बैठे हो, आपने पैसे दिए, पैसा मांगते समय तो सामने वाला ऐसा बन जाता है बिल्कुल जैसे भीगी बिल्ली। भैया आप ही माई बाप हो, आप ही सब कुछ कर पाओगे, हमारे तो घर में कुछ नहीं है, आप मदद कर दीजिए। रोते रोते वो उधार लेगा, भैया दे दो भैया। और जब तुम लेने जाओगे तो तुमको रुलाएगा। खा थोड़ा ना रहे, दे देंगी। फिर परस्पर का मन मुटाव, संबंध समाप्त। तो ना उधार दे, ना उधार ले। पैसा एक ऐसी चीज है किसी को भी बिगाड़ सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है किसी को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए ना उधार दे, ना उधार, क्योंकि वो संबंध समाप्त कर देता है। मैंने एक बात लिखी थी कि अगर दोस्त को तुमने पैसा उधार दिया तो मांगने जाओगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, और कुछ दिन बाद वो दोस्त भी वापस नहीं मिलेगा। व्यापार को व्यवहार से दूर रखें।
कभी किसी संबंधी, निकट संबंधी से व्यापार करने की बात आए, बिल्कुल मना कर दें। उसकी परिस्थिति कमजोर हो, उसको महीने का जो पैसा चाहिए वो दे देना पास से, लेकिन उधार मत। व्यापार आपने अगर किसी संबंधी से किया है, संबंध खत्म होंगे ही, क्योंकि पैसा जहां आता है वहां राग द्वेष होता है। इसलिए ना उधार दें, ना उधार लें। उधार लेने देने से संबंध समाप्त हो जाते हैं। आपने किसी से उधार ले लिया, आप फोन लगा रहे हो, वो फोन लगा रहा है, आप कह रहे हो भाई मैं अगले महीने करता हूं, उसका मनमुटाव चालू हो गया, क्योंकि तुमने भी किसी को दिया, उसने भी पैसा रोक लिया, उसने भी किसी को दिया, उसने भी पैसा रोक लिया। कोई एक इस चेन में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास पैसे वो देना नहीं चाहता है, दे देंगे 2 महीने बाद देंगे, अटका के देंगे। संबंध समाप्त करना हो, उधार का व्यापार कर ले। दूसरी बड़ी बात करें कि अगर आपने उधार लेन देन का व्यापार किया है, आपका आने वाला कल बड़ा दुखमय होगा, भविष्य आपका दुखमय ही होगा अगर आपने उधार का व्यापार किया है तो। कई बार मैंने देखा कि जो लोग उधार का व्यापार करते हैं वो बड़े बेचारे दुखी रहते हैं। क्यों? जो व्यापार चल रहा है उस पर ध्यान नहीं रहता, यार उससे इतना पैसा लेना है, किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपए लेना है, उसी में दिमाग लग रहा है, जबकि तुम 5 लाख रुपए महीने में दुकान से फिर कमा सकते हो। गल्ले वाले बेचारे बहुत परेशान रहते हैं इस चीज में। उनने किसी को पैसा दे दिया पार्टी को, 2 गाड़ी माल चला गया, उसने 3 लाख रोक लिए, और 3 लाख के लिए उसने 1 महीने परेशान कर दिए। 1 महीने में वो व्यापार करता तो 3 की 6 नहीं कर लेता। लेकिन उधार जब देते हो ना, तो फिर मन व्यापार में नहीं लगता, उसी खुशी में लगता है। नीतिकार कहते हैं कि जो पैसा है 11वां प्राण है मनुष्य का। किसी ने अगर 1000 रुपए किसी को दान कर दिए, 1000 रुपए की कोई चीज लेके खा ली, पहन ली, ओढ़ ली, उसको दुख नहीं होता। एक का सिक्का गिर जाए ना, अंदर से कहते कलेजा दुखता है, अरे यार बोले एक का सिक्का गिर गया है। किसी गरीब को अगर उसके उस एक के सिक्के से अगर एक बिस्किट खिलाया था ना, तो दुख नहीं होता, गिर गया यार। इसलिए अपन इस चीज को अंदर समझे, अगर आपको दुखी नहीं होना हो, भविष्य को दुख में नहीं करना हो, कभी पैसा उधार ना दे। डेब्ट, डेब्ट यानी होता है उधार। जो डेब्ट है वो आपको डेप्थ में ले जाता है, और दिए हो तो भूल करके दे कि आएंगे। वर्तमान की जो व्यापारिक नीति है, यद्यपि वो इस पे नहीं चलती, लेकिन सच तो यही है, क्योंकि भारत वो देश था कि जिसमें एडवांस काम होता था, उधार नहीं होता था। अब भारत को पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग गई है, अब उधार व्यापार होता है। सामने वाला भी 15-20% प्रॉफिट जोड़ के देता है, क्योंकि उधार दे रहा हूं। इस हाथ दे उस हाथ ले, ऐसा जो व्यापार है वो आपके लिए सुख देगा आगे भविष्य के लिए, नहीं तो दुख ही मिलेगा। आप देखना कि जैसे महिलाओं की बात करें अगर, तो घर में जो बाई आती है, बर्तन धोने वाली, कपड़े साफ धोने वाली, झाड़ू पोंछे वाली, धीरे से रोती है, बहन जी, बाई जी, सेठानी जी, हमको 500 रुपए दे दो, बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो रही है। अपन ने दया आकर उसको 500 दे दिए, उसने 6 दिन की छुट्टी मार ली। बोले आप काट लेना ना आगे, उसने सीधे 6 दिन की छुट्टी मारी। क्यों? अब हम शादी में गए। नहीं देते उधार, काम करता तुम्हारे यहाँ। इस चीज को समझे, ना उधार दे ना उधार। अगर आपको भविष्य सुखमय करना हो व्यापारी जीवन का, तो कभी भी किसी भी प्रकार से उधार का लेन देन ना। जो लोग उधार का लेन देन करते हैं बेचारे दुखी रहते हैं। अभी आप लोगों में से जिसको पैसे उधार दिए, जिसने, अथवा जिसको आपने दिए, जिससे लेना है, जिसने आपको दिए उसको लेना है, अभी वो चिंता में होगा। आप भी चिंता में हो कि मुझे इससे लेना है, इसको देना है। तो ना देते ना दिक्कत होती, ना लेते ना दिक्कत होती। लेकिन अब इस बात को अगर आप आज समझ गए हो तो आगे से बचे, नगद ले, नगद दे, तो आप सुकून से रह पाओगे। एक मुंबई की घटना है, एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से 20,000 रुपये उधार लिए किसी काम से, व्यापारिक दृष्टि से, और कहा कि अगले महीने दे दूंगा। दोस्ती यारी में उसने कह दिया कि ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं। एक दिन रात को वो करवट बदल रहा, 2 बजे बिस्तर में, उसकी पत्नी पूछती क्या हो गया? बोले मैंने पड़ोसी के शर्मा जी से 20,000 रुपये उधार लिए थे, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, अगले हफ्ते दे पाऊंगा।
धीरे से वो पत्नी कहती मेरे पास रखे मैं दे आती हूँ। बहुत बढ़िया। पत्नी ने गेट खोला कबर्ड का, एक पन्नी उठाई, चली गई बाजू में शर्मा जी के यहाँ, घंटी बजाई रात 2 बजे। शर्मा जी बाहर आए, हाँ भाभी जी बताइए। बोले ऐसा है, हमारे पति देव ने आपसे 20,000 रुपये उधार लिए थे क्या? बोले हाँ। बोले खा गए। डर गया। हाँ बोले आपके जो पैसे थे वो खा गए, और कुछ नाटक किया, केस और लगा दूंगी उल्टा। और आके पति से कहती मैं दे दिए, मेरे पति से कोई बात करी इस बारे में, सुबह तुम्हारे नाम पर रिपोर्ट डाल दूंगी। वो शर्मा जी डर गए बेचारे। अब शर्मा जी को रात भर नींद नहीं आई, ये चैन से सो गए। 15-20 दिन में उसने पत्नी ने पैसे का जुगाड़ कर लिया और पति से बोला कि अब तुम्हारे पैसे हो गए तो मुझे दे दो। उसने दे दिए, इसने वापस कर दिए। तो उसने बोला आज शिक्षा ले लो, किसी को उधार मत देना। खासकर दोस्तों को, आपका आने वाला दोस्ती खत्म हो जाएगी, पूरा भविष्य दुख में हो जाएगा। अगर आपको दोस्ती खत्म करना हो, किसी से उधार दे दो उसको। एक व्यापारी अपनी दुकान पे व्यापार कर रहा था, तो उसके घर के पीछे मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे रहते थे जो अच्छे लोगों की श्रेणी में नहीं आते, उनके लिए अपन अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। उस व्यापारी ने, जिसकी औकात 100 रुपए की नहीं है, उसको 5,000 का माल उधार दे दिया। उसका बेटा पूछता है पिताजी आपको पता है वो दे पाएगा पैसे? बोले बेटा पैसा तो दे नहीं पाएगा, अब तुम जब भी वहां से निकलोगे तो पान नहीं ठोकेगा, सिर झुकाए खड़ा रहेगा। तो कभी उधार दो तो ऐसा दो कि आदमी सिर झुका के खड़ा रहे। क्योंकि उधार लिया तो उसका फोन आएगा ना, देखना एक ही व्यक्ति का 6 बार फोन आया काट रहा हो कोई, इसका मतलब पैसे वैसे कुछ तो लफड़ा है भाई। मैक्सिमम टाइम वही होता है कि कुछ तो लफड़ा है पैसे का। और जब किसी का पैसा देना हो या किसी से लेना हो, फोन ना उठाए, कैसा लगता है? लेने जब जब तेरे जरूरत थी तो तू तो बढ़िया हाथ जोड़ के आ गया था। आप लोग, हर किसी के बिजनेस में उधार होता कि नहीं? इसलिए उधार देना नहीं। आपको किससे लेना है वो अच्छी बात है, देना है वो अच्छी बात नहीं। उधार कभी रखना नहीं, इज्जत खत्म हो जाती है। तीसरी बात, जिंदगी भर एहसान का बोझ ढोना पड़ता है। जिंदगी भर सुनाता है वो, तुझे ऐसा पैसा उधार दिया था, तुझे पैसा उधार दिया था, भूल गया क्या? पैसा उधार मत लेना। एहसान का बोझ ढोना पड़ेगा जिंदगी भर, इज्जत जाती है वो अलग, और 100 लोगों से वो बोलेगा अलग कि भाई को पैसे दिए उधार, भाई को पैसा दिए उधार। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने कि जिनके पास पैसा तो घर में है, वो अटका के रखते, दे देंगे, मर थोड़ा रहे, खा जाएंगे क्या? तो बेचारे को अभी जरूरत थी तो काम आ जाता, अब वो बाद में करेगा क्या? बाद में क्या करेगा वो? जैसे एक बच्चे ने पूछा टीचर से, मैडम प्लीज मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज। मैडम ने कहा अभी रुको 10 मिनट बाद जाना। टीचर खड़ा हो गया, सबके सामने क्या बोले कि पोटी भी आई है। मैडम ने 5 मिनट फिर पूछा, कह नहीं, उसने फिर पूछा मैडम से, मैडम कैन आई गो टू टॉयलेट प्लीज, 10 मिनट रुको अभी। फिर 10 मिनट मैडम कहती जाओ, बोले अब जरूरत नहीं मैडम हमने कर ली। फिर पूरे बच्चे क्लास के बाहर गए। अगर मैडम समय की कीमत समझती उस बच्चे की और समय पर बाहर भेज देती, पूरी क्लास गंदी नहीं होती। ऐसी अगर आप समय पर कीमत समझ लेते किसी के जीवन की, तो किसी के जीवन में गंदगी नहीं होगी। क्योंकि पैसा आपके चरित्र पर दाग लगा देता है। अब भाई व्यापारी हो, पैसा तो करना ही पड़ेगा। आप लोग व्यापारी हो तो अब पैसा तो रोटेट करना ही पड़ेगा। अपन को किसी से लेना है अच्छी बात है, अपन को किसी को देना है बिल्कुल अच्छी बात नहीं। चाहे 1 रुपए देना हो, चाहे 100 करोड़ रुपए देना हो, उधारी कभी रखना नहीं अपने सिर पे। हाँ, व्यापार भी ऐसा करो कि उधार बांटना ना पड़े। चीज ऐसी रखो, रेट ऐसा रखो कि व्यक्ति बोले नहीं भैया इनकी यहाँ चाहिए तो नगद चाहिए। सोने चांदी वाले जो साहूकार कहलाते हैं, मैंने बड़े बड़े व्यापारियों को देखा है। जबलपुर में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऐसे भी व्यापारी जिनकी लाइन लगती है सुबह से। मुझे नहीं लगता कि वो उधार बांटते होंगे। लाइन लग रही है, उधार बांटेंगे क्या? उस व्यक्ति ने पहले अपनी पोजीशन बनाई है, फिर काम किया है। अब धीरे धीरे उस पोजीशन तक पहुंचिए
उधार का लेन देन बंद कर दीजिए। इज्जत बचा के रखना है तो एहसान का टीका नहीं लगाना है तो कोई बोले भैया हम उधार नहीं करते भैया, क्योंकि वो तुमने साल भर में कमाया 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तुम्हारी उधारी का डूब गया, फिर मतलब क्या रहेगा? फिर क्या मतलब रहा तुम्हारे व्यापार करने का? नहीं भैया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि नेवर गिव एंड टेक डेब्ट, वन डे इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। एक दिन वो नुकसानदायक हो जाएगा। उधार का जीवन सर झुकाने का जीवन है। कैश का व्यापार सर ऊंचा करके झेलने का जीवन है। आपको कैसा जीवन जीना है? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जो लोग अच्छे तगड़े व्यापारी हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि जब किसी से पैसा लेने जाओ ना तो वो आप पर चढ़ता है उल्टा। तो इसलिए जब कभी ऐसी परिस्थिति आए, काम पूरा करके दो ही मत, 80% काम पे रोक दो, भैया पैसा दो पहले आप, फिर पूरा करके दूंगा। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, बेचारे कारीगर की खबर आई, भगवान वेदी पर रखे जा रहे थे पंचकड़ा के, एक दिन पहले की बात है, भैया हमारा पेमेंट, बोले भगवान रखने तो अभी देते हैं। भगवान वेदी पर रखे, अब पंचकड़क प्रारंभ हो गया, महाराज गए, पब्लिक गई, कमेटी भी चली गई, बेचारा वहीं खड़ा है, भैया हमारे गरीब के पैसे। बोले काहे के पैसे? बोले हमने भगवान बनाए हैं। बोले इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, इसमें 2 लाख कट गए तुम्हारे। हाय लगेगी तुमको, उस व्यक्ति की हाय लगेगी, जिसका तुमने पैसा खाया उसकी हाय लगेगी। और ध्यान रखना, जहर से ज्यादा काम करती है हाय, जहर से खतरनाक काम करती है हाय। इसलिए अगर माना कि अपने की समस्या है, धीरे धीरे करके दे देंगे, उसको बोल दो, फोन उठा करके बोल दो कि भैया मैं आपको अगले महीने दे पाऊंगा, अगले साल दे पाऊंगा, 10 साल बाद दूंगा। लेकिन पैसा बहुत व्यक्ति को चुभता है। इस नीति को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन जरूर सुकून मिलेगा। मेरा तो मानना है कि दोस्त को पैसा उधार देने के पहले, दोस्त को पैसा उधार देने के पहले एक बार जरूर सोचे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही वापस मिलेगा। तो पैसा मिलेगा या दोस्त मिलेगा। जब भी दोस्त को पैसा दे तो सोच समझ के दे भाई, लौट के नहीं आएगा। कॉलेज टाइम में जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, लड़के लड़की होते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे से पैसे मांगे, देने यार 2000 रुपये देने यार, रिचार्ज कराना है। जिंदगी में कभी लौट के नहीं आता वो 2000 रुपये, कभी जिंदगी में लौट के नहीं आते। बेचारा दुखी रहता आदमी। फिर अभी वो मतलब बच्चे के बच्चे हो जाए उसके, फिर भी वो याद करता है वो 2000 रुपये मेरे लेके यार। तो अपन इस नीति को समझे। अगर आपने दोस्तों को पैसा दिया है तो भाई तैयार हो जाओ, एक ही लौट के आएगा, या तो पैसा आएगा या दोस्त आएगा, दोनों तो लौट के नहीं आ पाएंगे। ये नीति अपने जीवन में उतारेंगे, सच मानना आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी। आप सभी ना उधार दे ना उधार ले। उधार लेने देने से जीवन पूरी उधार की हो जाती है, दुख की हो जाती है, सर झुका के चलना पड़ता है, सर उठा के नहीं चल पाओगे। भले ही बात छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन जीवन में बड़ा बड़ा असर करती है। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।